कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे। आप सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम। ओके ठीक है। हाशिर, अपनी फाइल के ऊपर चलते हैं। डी फोल्डर ड्राइव है। आई थिंक हमारी बैच हमारे पास 135 है हमारा। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड, देन फाइल हमारी ओपन हो गई है। ओके, लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है वो था ओप्स। ओप को हम लोगों ने बहुत डीपली देखा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड किया, एग्जाम्पल के साथ उसे देखा और फिर सिंपल उसे देखा। हर चीज़ के साथ हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की। आप लोगों को असाइनमेंट दी गई, कुछ बच्चों ने असाइनमेंट की थी, कुछ ने असाइनमेंट नहीं की। जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं की, आप लोगों के पास अभी भी एक वीक है, तो आप लोग अपनी असाइनमेंट करके ग्रुप में शेयर कर दें। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होता है, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक निकलती हैं। तो फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के मिस्टेक आ रही हैं, एरर आ रहे हैं। एरर आप लोगों को सिखाने के लिए ही आते हैं। उसमें ऐसा जितना मुश्किल नहीं होता, जितने ज़्यादा एरर आते हैं उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ये चीज़ आसान हो जाती है। आप लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई, ये पहले एरर आया हुआ है, इसे किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। आज का टॉपिक, हमारे दो टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसे कवर करने के बाद आप लोगों को लास्ट में मैंने कल आप लोगों को जो ऊप वाला करवाया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग यही वाली एग्जांपल करेंगे बैठकर, और इसे अभी ग्रुप में शेयर करेंगे। लास्ट पे आप लोगों के पास आधा घंटा होगा, 20 मिनट होंगे, जितना भी टाइम होगा उस टाइम में आप लोगों ने ये असाइनमेंट करके मुझे शेयर कर देनी है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पूरे कोड में एक छोटी सी मिस्टेक थी, आप लोगों ने मिस्टेक फाइंड करनी है, देन आप लोगों को सारा का सारा कोड रन हो जाएगा। वो मिस्टेक बहुत छोटी सी थी और मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं शेयर कर सकी। अभी मैं थोड़ी देर में ना कोशिश करती हूँ आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ टाइम निकाल के। लेकिन आप लोगों ने, ये मैं कोड ओपन कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख के लाइन बाय लाइन कोड को देखेंगे और अपनी मिस्टेक को फाइंड करने के बाद अपना कोड रन करके आप लोग मुझे शो करवाएंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझे, ठीक है। आज का जो सा हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है एरर हैंडलिंग। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा कहा था कि हम लोग एरर हैंडलिंग को साथ साथ कवर करेंगे। जो भी एरर आ रहे हैं उन एरर्स को देखेंगे और ये इस तरह से भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उन एरर को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने जब अपना हम लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की तो मैंने बहुत सी मिस्टेक की, बहुत से एरर्स आए और हम लोगों ने उन एरर्स को सॉल्व भी किया। आज छोटा सा टॉपिक है एरर रिजॉल्विंग का, एरर हैंडलिंग का। जस्ट वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं एरर हैंडलिंग के अंदर। छोटा सा टॉपिक है, पहले मैं लिख लेती हूँ। फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग एरर हैंडलिंग के नाम से। एरर हैंडलिंग फाइल जनरेट कर लेते हैं .py। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अच्छा, सिंपल सा एक एरर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखती हूँ। मैं डिवाइड करती हूँ 10 डिवाइडेड बाय 0। जस्ट एक ये इससे भी सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मैंने लास्ट पे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने एक वर्ड लिखा था, हेलो वर्ड, ठीक है। जस्ट एक सिंपल सा कंटेंट हम लोगों ने लिखा था। अब मैं इसे रन कर रही हूँ अपनी फाइल के नाम से। मेरी फाइल का क्या नेम है? फाइल का नेम है एरर हैंडलिंग। मैं फाइल को रन कर रही हूँ तो सिंपल मुझे मेरे पास यहाँ पे शो हो गया हेलो वर्ड। अब इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में तो हमारे पास डबल कोड आ जाता है। डबल कोड का हम लोग इनिशियल वैल्यू तो ऐड कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जो टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है ना, जो हमारी उसे बंद कर रही होती है हमारे कंटेंट को, वो हम लोग नहीं इसमें ऐड करते। अगर मैं अपनी फाइल को रन करूँ और इसे देखूँ तो आप लोगों को सिंटैक्स एरर आ रहा है। वो एरर भी बता रहा है कौन सा एरर है, सिंटैक्स एरर है। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत से एरर देखे थे। टाइप एरर था, डिवीजन एरर था, इस तरह के एरर हमें देता था। अब वो बता के आ रहा है अनटर्मिनेटेड। आपने टर्मिनेटिंग कंडीशन तो लगाई भी है कि यहाँ से वैल्यू स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन अनटर्मिनेटेड आपने अपनी वैल्यू को क्लोज नहीं किया हुआ। किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। मैंने आपको ये भी बताया था कि डबल कोट्स के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू ऐड करते हैं वो हमारे पास क्या कंसिडर होती है? एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होती है। अब वो मुझे बता रहा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। अब वो मुझे लाइन का नंबर भी बता रहा है कि किस लाइन पर कौन सा एरर है और कहाँ पर एरर है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब वो मुझे बता रहा है कि मेरी फाइल है डी ड्राइव में। अब अगर फोल्डर देखो तो मैं अपने डी फोल्डर के अंदर मैंने ये सब कुछ रखा हुआ है। डी फोल्डर में मैंने एक फ़ोल्डर जनरेट किया हुआ है।
डी फोल्डर के अंदर मेरा पाइथन बैच 135 है, यही फोल्डर हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल है errorhandling.py। अब ये देखो, ये फोल्डर है मेरा पाइथन बैच 135, ये मेरा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, एक फ़ाइल जनरेट की है। मेरी फाइल का क्या नाम है, errorhandling.py। अब वो मुझे इसने सारा का सारा पाथ बता दिया, सारा का सारा रोड बता दिया कि कहाँ पर ये चीज़ पड़ी है। अब वो मुझे लाइन नंबर भी बता रहा है। वो कहता है कि इस फाइल में जाओ, इस फाइल में जो सी लाइन नंबर 1 है ना, उस लाइन में तुमने ये चीज़ प्रिंट करवाई हुई है। वो एक एक स्टेप मुझे बता रहा है कि किस तरह अगर आप लोगों का एरर आ जाए, किस तरह आप अपने एरर को फाइंड कर सकते हैं और उस एरर को किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। एक एक चीज़ बता रहा है। अब उसने लाइन नंबर 1 भी बता दिया। अब उसने ये भी बता दिया कि लाइन नंबर 1 में यहाँ पर जाके मेरे पास ये कोई कंटेंट पड़ा है, मेरे पास ये एलिमेंट पड़ा है, उसमें जाओ, यहाँ पे वो एरो का निशान दिखा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने टर्मिनेटेड वैल्यू तो ऐड की हुई है, लेकिन अनटर्मिनेटेड जो इस चीज़ को क्लोज करिए वो नहीं आपने डाला हुआ। अब वो यहाँ पे आके मुझे एरर की टाइप बता रहा है। एरर की टाइप क्या है, सिंटैक्स एरर है, कि आपने जो सा भी सिंटैक्स लिखा है ना, ये आपका सिंटैक्स ठीक नहीं है। अब उसे बता रहा है कि क्या कंडीशन है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। अब वो स्ट्रिंग का बता रहा है कि यहाँ पर आपने आके अपनी वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर क्लोज नहीं करवाया। अब अगर अपनी फ़ाइल को रन करते हैं तो हमारी फ़ाइल रन हो रही है और सिंपली हम लोगों को हमारा सिंटैक्स मिल गया हुआ। एक तो कुछ इस तरह के हम लोगों ने एरर देखे, ठीक है। अब दूसरा मैं इसे कमेंट आउट कर रही हूँ। अब दूसरा मैथ की कैलकुलेशन में देखो, हम डिवाइड करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है ना। अब अगर मैं अपनी इस फाइल को रन करूं तो ये भी एक सिंपल सा एरर हमें देता है। अब इस एरर का भी देखो, पहले तो मुझे फाइल पाथ बता रहा है कि बैच कौन सा है, और इस फोल्डर के अंदर फाइल कौन सी है, फाइल का नाम भी आ गया, फिर उसमें लाइन नंबर बता रहा है, और लाइन नंबर में जाके मुझे मेरी वैल्यू को दे रहा है कि इन वैल्यू में ये एरर है। एरर की क्या टाइप है, जीरो डिवीजन एरर। अब आप लोग किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे जीरो के ऊपर तो आप लोगों को एरर ही आएगा ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू जीरो के ऊपर डिवाइड नहीं होती। तो मुझे बता रहा है डिवाइडेड बाय जीरो, कि कुछ इसी तरह से आप लोगों का ये चीज़ आ रही है। अब हम लोग इसे एरर हैंडलिंग को एक और तरह से देखेंगे, जिसमें हम लोग दो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। एक ट्राई क्या होता है, और एक्सेप्ट। दो चीज़ें हम लोग पाइथन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना लॉजिक स्टोर करवा रहे होते हैं। लॉजिक कुछ इस तरह से कि जो भी वैल्यू आप लोग देते हो वो आप लोगों को एक आउटपुट प्रोवाइड कर रही होती है। एक्सेप्ट में क्या कर रहे होते हैं कि आप लोगों को उस आउटपुट में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसका जो एरर आ रहा होता है वो हम लोग अपने एक्सेप्ट के अंदर पास करवा देते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि ट्राई के अंदर हम लोग अपना लॉजिक स्टोर करवाते हैं। अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ट्राई के अंदर लॉजिक स्टोर करवाना है और एक्सेप्ट के अंदर उस एरर को हम लोग स्टोर करवाते हैं। अभी के लिए मैं ट्राई लेती हूँ, और ट्राई में मैं आप लोगों के सामने जस्ट वही सेम वैल्यू रखती हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 0 मैंने सिंपल रखी। और एक्सेप्ट मेरे पास होता है जिसमें हम लोग अपना एरर को रखते हैं, एक्सेप्ट, और ये मैं यहाँ पर आके प्रिंट करवा देती हूँ अपना एरर, ठीक है ना। अभी के लिए देखें एरर नहीं देगा, सिंपल मैं यहाँ पे इनवैलिड लिख देती हूँ, इनवैलिड कैलकुलेशन। डबल कोट्स के अंदर हम लोगों ने लिखना है इस चीज़ को, इनवैलिड कैलकुलेशन है हमारे पास इसकी, इनवैलिड कैलकुलेशन। अब अगर मैं अपनी फाइल को रन करूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा इसके अंदर। मेरी फाइल रन हो रही है, इस फाइल में देखो पहले क्या एरर था और अब के एरर में डिफरेंस देखना है। पहले मेरे पास एरर आया था, मुझे पूरा का पूरा एक सर्वर एरर दे रहा था, ठीक है ना। सर्वर ने पूरा का पूरा एरर दिया। अब उसने वही वाला एरर प्रोवाइड किया जो मैंने उससे कहा देने को। देखो मैंने पहले डिवाइड करवा दिया, 10 को 0 के ऊपर डिवाइड करवा दिया। फिर मैंने उससे कहा कि अगर डिवाइड नहीं होता ना तो ये जो सा एरर मुझे आना है ना, वो इस टाइप का मुझे दो। उस एरर में मुझे ये बताओ कि इनवैलिड कैलकुलेशन है, जो भी तुम स्टोर करवा रहे हो वो क्या है, इनवैलिड है। अब अगर मैं ये चीज़ नहीं करती, यहाँ पे सिंपल मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देती हूँ, इसे भी ख़त्म कर दे, इस चीज़ को भी मैं कमेंट आउट कर रही हूँ अभी के लिए, और ये चीज़ मैं अनकमेंट कर रही हूँ इसे। अब इस चीज़ को मैं रन कर रही हूँ, दोबारा से देखो क्या एरर आ रहा है। पहले तो मुझे पूरा का पूरा सर्वर का एरर दे रहा है कि सब फाइल में जाओ, ये करो वो करो, ये वाला सारा कुछ आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एरर में वही वैल्यू, वही वाला डाटा दे जो मैं उसे बताऊँ कि अगर मेरी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही ना तो मुझे ये वाला ना एरर दे दो। पहले तो उसने सिंपल सर्वर का एरर दे दिया, ये इसने दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने उसे वैल्यू भी दे दी,
मुझे पता था कि अगर मेरी वैल्यू लॉजिक स्टोर करवा रही हूँ, इस लॉजिक को स्टोर करवाते हुए कोई एरर आ रहा है ना, तो उस एरर में ये वाला डाटा मुझे रिटर्न करवाओ, ठीक है ना, कि यानी ये डिवाइड हो जाए। डिवाइड होने पर अगर कोई एरर आ रहा है ना, तो एरर में ये चीज़ आनी चाहिए, ना कि ये पूरा का पूरा जो चीज़ें शो सर्वर मुझे शो करवा रहा है ना कि वो आए। तो उसने वही काम किया कि अगर डिवाइड नहीं हो रहा ना और एरर आ रहा है, तो वो मुझे क्या कर रहा है, इनवैलिड कैलकुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। आप लोग चाहते हो कि मिस, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग ये वाली इस तरह से एरर देखें। हम लोग चाहते हैं कि ये जो सी एरर की टाइप है ना, यही हमें शो हो। तो आप लोग सिंपल बेटे क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर आएँ। आप लोग कुछ एरर्स की टाइप होती हैं ज़ीरो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले वर्किंग की हुई है, तो मुझे पता है कि एरर की टाइप कौन सी हो सकती हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि मिस हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एरर की टाइप क्या है। तो बेटे आप लोग ये देखें, यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि एरर की टाइप कौन सी है। फिर यहाँ पे भी उसने लिख के दिया हुआ है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से अनकमेंट करूँ, कमेंट कर दिया मैंने, और इसे अनकमेंट करूँ और अपनी फाइल को रन करूँ, तो मुझे मेरी एरर की टाइप बता रहा है कि ज़ीरो डिवीजन एरर है। बट अब अगर आप लोग ये चीज़ करके वही वाला एरर लेना चाहते हैं, तो आपने इसे अनकमेंट करना है और यहाँ पर आगे अपना एरर की टाइप पास कर देती हैं ज़ीरो एरर डिवीजन, और इसे पास स्टोर करवा देना है एक वेरिएबल के अंदर। अब मैं जो भी यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ERR, ये एक तरह का एरर है, एक तरह का वेरिएबल है। अब इसने क्या किया, ये जो सा वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर मेरा ये वाला एरर जाके पास हो गया। मतलब कि मैंने इसे एज अ कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर ज़ीरो डिवीजन एरर को पास कर दिया, ठीक है ना। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, ये जो सा वेरिएबल था ना एरर, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा वर्ड लिख देती हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो एरर। मैं इस एरर को यहाँ पर आके क्या करूँगी, पास करवा दूँगी। ये मेरे पास आ गया एरर, ठीक है, डन। अब मैं अपनी फाइल को रन करवाती हूँ। तो अब देखो सिंपल मुझे क्या दे रहा है, डिवीजन बाय ज़ीरो। अब यहाँ पर देखो एरर की टाइप मुझे बता दी थी। अब यहाँ पे मुझे एरर की टाइप मैंने क्योंकि खुद उसे प्रोवाइड कर दिया कि अगर मेरा नंबर डिवाइड हो रहा है ना, नंबर पास कर रही हूँ, तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि नंबर में जो सा एरर टाइप एरर आ सकता है, वो इस तरह का एरर आ सकता है। मैंने इस टाइप को इस वेरिएबल के अंदर पास करवा दिया, और इस वेरिएबल को एज अ मेथड इसके अंदर पास करवा दिया और अपनी फाइल को रन करवा दिया, जो कि मुझे बता रहा है कि जो सा एरर है मेरे पास, एरर की टाइप तो ऑलरेडी मुझे पता थी। उस एरर में क्या चीज़ रिस्पॉन्स आ रहा है, डिवीजन बाय ज़ीरो। कुछ इस तरह से मेरे पास एरर आ जाता है। इसमें मज़े की चीज़ क्या है कि आप एक से ज़्यादा भी एक्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। एक से ज़्यादा एक्सेप्ट को, एक चीज़ और करती हूँ मैं, इन नंबर्स को मैं इसके अंदर स्टोर करवा देती हूँ। नंबर एक वेरिएबल लेती हूँ और उसके अंदर मैं अपना 10 डिवाइडेड बाय 0 को पास करवा देती हूँ, और फिर मैं इसे प्रिंट करवा देती हूँ, जैसे इस तरह से प्रिंट, और प्रिंट में मैं अपना नंबर कॉल करवा देती हूँ, कुछ इस तरह से। ये तो मेरा हो गया, एक नंबर का एरर आ गया, ज़ीरो डिवीजन एरर आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब मैं कुछ इनपुट लेती हूँ यूज़र से, और यूज़र से इनपुट लेने के बाद अपना शो करवाती हूँ, ठीक है ना। मैं यूज़र ले रही हूँ एक वेरिएबल, और उसके अंदर मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, इनपुट में मैं नंबर लेना चाहती हूँ, ठीक है ना। इनपुट में जब हम लोगों ने नंबर लेना है, तो क्लास मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जब हम लोग इनपुट में यूज़र नंबर देता है, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं। एक तो सिंपल हम लोग इनपुट लिख दिया, चलिए सिंपल ये मैंने इनपुट लिख दिया, और ये मैंने कर दिया, इसके अंदर जाके मैंने कहा एंटर योर नंबर, ठीक है ना। अब मैंने नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मुझे इसके लिए मैं चाहती हूँ सिर्फ नंबर प्रिंट हो, ना कि स्ट्रिंग प्रिंट हो। मैं यहाँ पर आती हूँ, रन करवाती हूँ अपनी फाइल को। तो डिवीजन बाय ज़ीरो, पहले तो मुझे अपने यूज़र को प्रिंट करवाना पड़ेगा। मैं अपने यूज़र को प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट यूज़र, मेरा यूज़र प्रिंट हो गया। अब जस्ट अपनी फाइल को रन करते हैं यहाँ पर आके। तो यहाँ पे मुझे यूज़र क्या प्रोवाइड करना चाहिए, मुझसे नंबर मांगना चाहिए अभी यूज़र ने। अब मुझे उसके लिए क्या टाइप यूज़ करनी है, क्लास, ताकि जस्ट मैं अपने यूज़र से नंबर ले सकूँ, ना कि स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, जस्ट मुझे नंबर चाहिए। तो इंट यूज करें। ओके, आई थिंक ये साजिद ने हमें रिस्पॉन्स किया। नहीं मैम, मौजम। मौज़म, ठीक है मौज़म, वेरी नाइस बेटे। जब हम लोगों ने नंबर अपने यूज़र से नंबर, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो सा यूज़र है जस्ट हमें नंबर प्रोवाइड करें, तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, इंट को यूज़ करते हैं अपने पूरे के पूरे इंपोर्ट को। एक इंट मेथड होता है, कंट्रोल एक्स कर रही हूँ अभी के लिए मैं, इंट मेथड होता है, उससे लेते हैं और उस मेथड के अंदर हम लोग अपना इनपुट ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जस्ट इतना सा हम लोग करते हैं ये चीज़, और कुछ इस तरह से, डन। अब हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, उस अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर रही हूँ, और ये भी चीज़ मैं क्या कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ, ये चीज़ भी मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को सिंपल
एक दूसरा एक्सेप्ट लगा रही हूँ, एक्सेप्ट। अभी एक से ज़्यादा भी हम लोग यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए मैं सिंपल रखना चाह रही हूँ इसे। और प्रिंट करवा रही हूँ मैं इसके लिए, प्रिंट इनवैलिड टाइप, ठीक है ना, इनवैलिड टाइप, जस्ट ये चीज़। अब अगर मैं अपनी फ़ाइल को रन करूँ, अब फाइल में क्या कह रहा है, मुझसे क्या मांग रहा है, एंटर योर नंबर एंटर करो। तो सिंपल मैं अपना नंबर एंटर कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने नंबर एंटर कर दिया, उसने मुझे नंबर दे दिया। मैं अगेन अपनी फ़ाइल को रन कर रही हूँ, अगेन अपनी फ़ाइल को रन कर रही हूँ कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल पास कर रही हूँ, कोई स्ट्रिंग पास कर रही हूँ। ये मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया सहल। अब उसने क्या कर दिया, इनवैलिड टाइप दे दी, इनवैलिड टाइप दे दी। मैंने इसे एरर की टाइप नहीं बताई, एरर की टाइप कौन सी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट नहीं लेती, इंट पास नहीं करवाती, यहाँ से मैं इंट को भी ख़त्म कर रही हूँ। मैं छोटी छोटी मिस्टेक कर रही हूँ, मैं और कुछ भी नहीं करी। मैं कभी इंट को हटा रही हूँ, कभी इंट को लगा रही हूँ, क्योंकि एरर तो इसी तरह से आएंगे ना, कोई चीज़ लगाएंगे, कोई चीज़ हटाएंगे, इसी तरह से हम लोगों को एरर का पता चलेगा। वैसे तो हमें एरर का नहीं पता चलेगा ना। अगर मैं इंट को हटा देती हूँ तो वो मेरा स्ट्रिंग को भी कंसिडर कर लेगा, स्ट्रिंग भी पास करूँगी ना, तो वो स्ट्रिंग को भी एज अ वेरिएबल कंसिडर कर लेगा और स्ट्रिंग को भी पास करवा देगा एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं चाहती हूँ नंबर लूँ तो नंबर के लिए मुझे इंट को ही पास करवाना पड़ेगा कुछ इसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये चीज़ क्लियर है। मैं चाहती हूँ कि अब अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग पास करूँ तो ये मुझे एरर दे, ठीक है ना, स्ट्रिंग पास करूँ तो मुझे एरर दे। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर देती हूँ तो उसके लिए हमारे पास एक एरर होता है, वैल्यू एरर। अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर दूँ तो वो मुझे वैल्यू एरर देता है। तो मैं वैल्यू एरर को एज एरर, एक मेरे पास वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर करवा रही हूँ और इस वेरिएबल को यहाँ पर आके इस प्रिंट के अंदर पास करवा देती हूँ मैं एरर। ये मेरा एरर इसके अंदर पास हो गया। अपनी फ़ाइल को रन कर रही हूँ। अब जस्ट मुझे ये करना है कि मुझे अपना नंबर पास करने पर तो मेरे पास वैल्यू शो होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग पास करूँ तो मुझे एरर दे दे, वो भी एरर की टाइप, ठीक है ना। अब अगर मैं नंबर पास करती हूँ, मेरे पास सिंपल नंबर पास हो रहा है। अगेन फाइल को रन कर रही हूँ, मैं पास करती हूँ अपना कोई भी स्ट्रिंग। तो अब स्ट्रिंग पास करने पे मुझे वैल्यू एरर दे रहा है कि वो कह रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 सहर। अब वो कह रहा है कि ये इनवैलिड लिटरल है कि आप इंट के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमारी एक वैलिडेशन है जो कि हम लोग अपने एरर्स के अंदर लगाते हैं और जिससे हम लोग अपने एरर सोल्विंग करते हैं। कुछ ऐसे एरर होते हैं जो कि खुद हम लोग करवा रहे होते हैं, खुद अपने एरर की वैल्यू को भी पास करवा रहे होते हैं। आपने अपना लॉजिक इसके अंदर स्टोर करवा दिया सारा। स्टोर करवाने के बाद आपको लगे कि कोई एरर आ सकता है तो आपने एक्सेप्ट में जाना है, एरर की टाइप बता देनी है। एरर की टाइप बताना भी ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल क्या करो, अपना एक मैंने आपको कहा था एक्सेप्ट यूज़ करो, एक्सेप्ट लगाओ, सिंपल लगा दिया। एक्सेप्ट में जाके अपना प्रिंट करवा दो, प्रिंट इनवैलिड कैलकुलेशन या इनवैलिड टाइप, ठीक है ना, इनवैलिड टाइप कुछ इस तरह से, ठीक। ये चीज़ अभी के लिए मैं कर रही हूँ इससे ख़त्म। मैं इसे अनकमेंट करती हूँ। एक से ज़्यादा मैंने एक्सेप्ट यूज़ किए हैं, इस वैल्यू को भी मैं अनकमेंट कर रही हूँ। अब दोनों को इकट्ठा रन करके देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। अब मज़े की चीज़ देखो, मैंने एक से ज़्यादा एक्सेप्ट यूज़ कर दिया है, यानी कि मैंने एक से ज़्यादा एरर को डिफाइन करवा दिया है इसके अंदर। मैं अपनी फाइल को रन कर रही हूँ, डिवीजन बाय ज़ीरो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। डिवीजन बाय ज़ीरो मतलब कि पहले वाला मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया वो उसने मुझे बता दिया कि ये हमारे पास डिवीजन नंबर्स का एरर है, ये नहीं आ सकता। अब दूसरा इसे रन करते हैं अपनी फाइल को, तो वो दूसरा भी हमें बता देगा। अब कोई भी वैल्यू पास करो तो हमें इसका एरर दे देगा। ये होती है एरर हैंडलिंग। एरर मुश्किल नहीं होते, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि एरर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप लोग एरर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप लोगों के एरर, आप लोगों को पता चल जाता है कि आपने कहाँ पर कौन सी मिस्टेक की है और आपने उस मिस्टेक को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। आप लोगों का सिंटैक्स एरर आ जाता है, आप लोगों का वैल्यू एरर आ जाता है, आप लोगों का ज़ीरो डिवीजन एरर आ जाता है। एरर तो बहुत सी टाइप के होते हैं, तो आप लोगों ने इनको सोल्व करना होता है और इनसे सीखना होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि एरर कहाँ कहाँ पर आ जाता है, किस लाइन पर आता है, आपने कैसे जाके इसे सोल्व करना होता है। ये चीज़ क्लियर है।
बहुत छोटा सा टॉपिक था और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे थे और मैं आप लोगों को साथ साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी कि ये जो सा हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक होता है और मैं कोशिश कर रही थी कि हम लोग साथ साथ इस टॉपिक को कवर करें। बट एक थोड़ा सा टाइम देना भी इसे लाजमी था ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोग जो वर्ड सुन रहे थे एरर हैंडलिंग, इसका मतलब क्या होता है। अब जो सा दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में आप लोग जस्ट क्या करते हो, अभी के लिए मैं एक डमी फाइल क्रिएट कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी है test.txt। ये एक फ़ाइल होती है हमारे पास और इस फाइल में आप आके कुछ भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नेम ले लेती हूँ, नेम, और नेम में मैं पास करवा देती हूँ, नेम हमारे पास आ गया सहर। देन हमारे पास हम पास करवा देते हैं एज, एज हम पास करवा देते हैं 32। देन एज, ईमेल पास करवा देते हैं। मैं जस्ट एक डमी डाटा क्रिएट कर रही हूँ, एक डमी फाइल बना रही हूँ और ईमेल में हम पास कर देते हैं email@gmail.com और Ctrl+Z कर रही हूँ, मैं एंटर कर रही हूँ और हम लोग यहाँ पे डिग्री लिख लेते हैं। ये आ गया डिग्री और डिग्री हमारे पास आ गया BScs। ये हमारे पास एक डमी फाइल क्रिएट होगी। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप लोग जो भी फाइल बनाते हो आप लोग उस फाइल को किस तरह से टैकल कर सकते हो, ये चीज़ आप लोगों ने करनी होती है। इसके अंदर क्लास का कौन है ये हमारे पास, ठीक है, फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग के लिए मैंने एक जस्ट डमी फाइल बनाई है test.tsx। अब मुझे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, मैं उसके लिए फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे लिख लेती हूँ फाइल हैंडलिंग। मेरे पास फाइल हैंडलिंग आ गया एक्सटेंशन में .py, ये हमारे पास आ गया एक्सटेंशन, डन। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल मैंने क्रिएट की थी, इस फाइल को अपनी जो सा पाइथन की फाइल है ना उसके अंदर ओपन करवाना है। मैंने एक डमी फाइल क्रिएट कर ली, मेरी डमी फाइल का नाम है test.txt। ये मेरे पास एक टेक्स्ट की डमी फाइल है और मुझे पाइथन की फाइल में इसे ओपन करवाना है। तो पाइथन की मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया, फाइल हैंडलिंग .py। जस्ट मैंने ये काम किया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ f के नाम से और इस वेरिएबल के अंदर मैं एक मेथड यूज़ करने वाली हूँ ओपन का। अब ये जो सा ओपन का मेथड है ना, ये क्या करेगा, मेरी फाइल को ओपन करवाएगा। कौन सी फाइल, जो मैंने एक डमी फाइल क्रिएट की थी और उस फाइल का नाम है test.txt, ठीक है ना। इस फाइल को मुझे ओपन करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगी, डबल कोट्स के अंदर अपनी फाइल के नेम को पास कर दूँगी। मेरी फाइल का नेम है test.txt, फाइल का नेम आ गया। अब अगर मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सी ये पाइथन की फ़ाइल बना रही हूँ ना, इस फाइल में आके मैं अपनी जो सी डमी फाइल है ना उसे रीड कर सकूँ। तो आप लोगों ने बच्चे सिंपल क्या करना होता है, इन ब्रैकेट्स के अंदर जाके आप लोगों ने क्या कोर्स के अंदर जाके आप लोगों ने अपनी फाइल को रीड करवाना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, रीड का मेथड यूज़ कर रहे होते हो। जस्ट आपने यहाँ पे आर पास करवाना है। आर का क्या मतलब होता है, आप लोग अपनी फाइल को रीड करना चाहते हो। एक चीज़, आपने यहाँ पर आके अपनी फ़ाइल को ओपन तो कर लिया। जब आप लोग अपनी फ़ाइल को ओपन करते हो तो साथ में एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा आपने अपनी फ़ाइल को क्लोज़ भी करना है। तो आप लोग ने जस्ट वेरिएबल लेना है f, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर लिया था f.close। क्लोज़ का मेथड लगा के आप लोगों ने अपनी फ़ाइल को क्लोज़ भी करवा देना है। दो चीज़ें लाजमी करनी है, फ़ाइल ओपन कर ली है तो फ़ाइल को क्लोज़ भी करना है, ठीक है, ये चीज़ डन है। अब फाइल ओपन कौन सी की है, test.txx। आप कोई भी फाइल हो सकती थी, बट आप लोगों ने जो फाइल क्रिएट किया वो ये वाली फाइल थी। आपने ये फाइल ओपन कर ली। अब इस फाइल में आपने काम क्या करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, आपने रीड का मेथड अप्लाई करना है। जस्ट आपने सिंपल एंटर करना है, प्रिंट का मेथड यूज़ करना है और प्रिंट के मेथड के अंदर जाके आप लोगों ने एक काम करना है। वो काम ये होगा कि आप लोग अपनी फाइल को नेम दे के ना, ठीक है, मैं प्रिंट का मेथड यूज़ कर लिया। प्रिंट के मेथड के अंदर जाके आप लोगों ने अपना जो सा वेरिएबल लिया हुआ था ना एफ आप लोगों का क्या है, एक वेरिएबल है। अब आप लोगों ने इस एफ के वेरिएबल के अंदर अपना पूरा का पूरा मेथड और अपनी फाइल का नेम स्टोर करवा दिया था। अब आप लोग जस्ट इस एफ के मेथड को लोगे और इस एफ के मेथड में जो चीज़ भी आप लोग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो आप लोग करवा लोगे। तो मुझे अपनी फाइल को .f.रीड करना है। जस्ट मैं अपनी फाइल को रीड करना चाह रही तो रीड करूँगी और रीड का मेथड मैं अप्लाई कर दूँगी। जस्ट मैंने ये चीज़ किया। अब मैं अपनी फ़ाइल को इसे क्लोज़ कर रही हूँ, न्यू टर्मिनल ओपन करती हूँ मैं, इसका Ctrl+Shift+T और मैं इसे CLS करती हूँ, क्लियर स्क्रीन CLS करेंगे।
देन अपनी फ़ाइल को रन करते हैं। हमारी फ़ाइल का क्या नाम है, फाइल हैंडलिंग। जस्ट मैं यहाँ पे F लिखूँगी, टैब के साथ अपनी फ़ाइल का नेम सेलेक्ट करूँगी, एंटर करूँगी। तो आप लोग ये चीज़ गौर करो कि मैंने एक डमी फ़ाइल बनाई, उस डमी फ़ाइल को मैंने अपनी पाइथन की फ़ाइल के अंदर कॉल करवा लिया test.txt, और जब मैंने अपने टर्मिनल में इस चीज़ को रन किया, अपनी ये फाइल हैंडलिंग वाली पाइथन की फ़ाइल को कॉल करवाया, तो उसने क्या किया, मेरी जो सी ये टेस्ट वाली फ़ाइल थी ना, डमी फ़ाइल थी, उसमें जो भी कंटेंट पड़ा था ना, जो भी डाटा पड़ा था, वो सारा का सारा डाटा उसने मुझे शो करवा दिया। ये चीज़ क्लियर हुई। एक मेथड आप लोगों ने इसमें देखा, रीड, आप मैम मेथड अप्लाई कर दिया। जी बेटे। मैम इसमें हम दूसरे फाइल्स को भी इस तरह कर सकते हैं, जी जी जैसे हमने जी। पहले जो बनाया है डेटा स्ट्रक्चर इस तरह के। आप लोग डमी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, जो सा आपका पॉइंट है। आप लोग दोबारा से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें ज़रा। मैम मैम मैं कह रहा और हूँ भी कि बहुत तरह की फाइल्स होती हैं, जैसे हमारे लैपटॉप में हमारे प्रोग्रामिंग हाँ जी। या हमारे लेक्चर्स होते हैं या हमारी कुछ वीडियोस की फाइल्स भी होती हैं, तो हम उसको भी इसके अंदर एडिट या रीड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर आके अपनी फ़ाइल का नेम पास करवाना है। अगर आप लोग अपनी फ़ाइल का नेम पास नहीं करवाते, देन आप लोग उस फाइल को गेट नहीं कर सकते। जो भी फाइल आप लोगों ने गेट करनी है, तो आप लोगों ने अपने ओपन के मेथड के अंदर आके आप लोगों ने अपनी फ़ाइल को पास लाजमी करवाना है। अब आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी फ़ाइल को रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो। अभी दूसरे मेथड हैं, अभी हम उन मेथड्स के ऊपर आ रहे हैं, तो एक एक करके वो मेथड भी देखते हैं। लेकिन जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो हाँ में है कि आप लोग अपनी फाइल, दूसरी फाइल को भी गेट कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। एक हमारे पास मेथड है रीड, दूसरा मेथड होता है रीड लाइन। रीड लाइन। अब मैं अगर इस फाइल को रन करूं, ये मैं फाइल को रन कर रही हूं, अब देखो जस्ट उसने एक लाइन मुझे प्रोवाइड कर दिया है। अब उसने क्या किया है कि मैंने उसे कहा रीड लाइन, कि मेरे पास जो सा मेरा डाटा पड़ा है ना डमी फाइल के अंदर, ये इस फाइल के अंदर, इसमें जो सी पहले कोई भी आप लोग उसे रीड लाइन कहोगे ना, वो आपको क्या करेगा, आपकी डमी फाइल के अंदर जो भी पहली लाइन पड़ी होगी वो आपको ला के प्रोवाइड कर देगा, कि जो सी पहली लाइन है वो आपको एज अ कंटेंट प्रोवाइड कर देगा रीड के लिए। अब आप लोग चाहते हो कि आपको पूरी की पूरी फाइल का डाटा मिले, तो आप लोगों को रीड लाइन्स करोगे, मतलब कि आपके जो सी डमी डाटा है ना, उसके अंदर जितना भी कंटेंट पड़ा है ना, वो सारा का सारा मिल जाए, रीड लाइन बाय लाइन, सारा का सारा एक एक चीज़ आप लोगों को शो। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, रीड लाइन्स और रीड एक ही काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ये आप लोग करते हो, डिफरेंस क्या है कि वो आपको आपका जो सा कंटेंट है एक एरे में, ये डिफ़ॉल्ट मेथड होता है हमारे पास, कि आपको ये सारे की रीड लाइन एक रो की तरह प्रोवाइड कर देता है, एक डॉक्यूमेंट की तरह, ठीक है ना। हर चीज़ को अगर आप सिंपल रीड करते हो ना, सिंपल रीड करोगे, तो वो आपको सारा का सारा डाटा जिस तरह से आपकी फाइल में पड़ा है ना, उस तरह से प्रोवाइड कर देगा। दूसरा मेथड अगर मैं अप्लाई करूँ, प्रिंट, और अपनी एफ डॉट रीड लाइन करती हूँ, जस्ट रीड लाइन किया, तो वो आपको जस्ट गिव यू वन लाइन। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव यू वन लाइन फ्रॉम योर डमी फाइल। आपकी डमी फाइल में से जस्ट एक लाइन ला के देगा। अब दोबारा से मैं प्रिंट का मेथड यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैं एफ डॉट रीड लाइन्स कर रही हूँ, रीड लाइन्स, सारी की सारी लाइन। यहाँ पे मैं शिफ्ट हैश गिव यू ऑल द डाटा फ्रॉम योर डमी फाइल, ठीक है। सारा का सारा डाटा दे देगा, बट इन एरे फॉर्म, एरे की फॉर्म में। और ये जो सा क्या करेगा, ये जो सा सिंपल रीड है, ये क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे देगा आपका। गिव यू ऑल द कंटेंट इन, ऐसे रहने देते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट फॉर्म लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म, जस्ट ये चीज़। अब ये चीज़ को मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये फाइल को ख़त्म कर रही हूँ, दोबारा से एक फाइल जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, फाइल क्रिएट कर रही हूँ, उस फाइल का नाम अगेन से वेरिएबल ले लेते हैं एफ़, और उसमें एफ़ में आके मैं अगेन अपनी फाइल को ओपन करूँगी, ओपन का मेथड यूज़ करूँगी, और ओपन के मेथड में आके अपनी फाइल को, कौन सी फाइल है, मेरी फाइल का नाम है टेक्स्ट, फाइल का नेम है टेक्स्ट डॉट
टेक्स्ट डॉट txt, ये हमारी फाइल का नेम है। अब इस फाइल में मैं दूसरा मेथड अप्लाई करने वाली हूँ, जस्ट राइट का। इस चीज़ को गौर से समझना है। इसके अंदर एक और मेथड है हमारा, मैं इसे अनकमेंट कर रही हूँ। इसके अंदर एक मेथड आता है हमारे पास प्रिंट f डॉट रीडेबल, ये हमारे पास एक मेथड है इसके अंदर रीडेबल। ये क्या करता है, आपको आपके वैल्यू को एज अ ट्रू बूलियन में प्रोवाइड करता है, ट्रू या फॉल्स, यानी कि आपको बताता है कि आपकी जो सी फाइल है, डमी फाइल है, टेस्ट आपकी डमी फाइल है, वो पढ़ने वाली है या नहीं, मतलब कि पढ़ने के लायक है या नहीं। उसमें डाटा होगा तो आपको ट्रू दे देगा, अगर उसमें डाटा नहीं होगा तो आपको क्या करेगा, एज अ फॉल्स दे देगा, यानी कि बूलियन में आप लोगों को रिस्पॉन्स करेगा। मैं इसे कमेंट आउट कर रही हूँ और अब अपनी फ़ाइल को रन करती हूँ। इसे भी कमेंट कर रही हूँ अभी के लिए, मैं अपनी फ़ाइल को जस्ट रन कर रही हूँ। तो वो मुझे रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, ट्रू में रिस्पॉन्स दे रहा है। ट्रू में रिस्पॉन्स इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरी फ़ाइल रीडेबल है। रीडेबल इसलिए क्योंकि उसके अंदर डाटा मौजूद है। कुछ इस तरह से मेरी फ़ाइल हो गई रीडेबल। एक चीज़, दूसरी चीज़ आ जाते हैं हम लोग अपना, इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर रही हूँ अगेन। इस फाइल को भी कमेंट करते हैं, लाइन को ऐसे करते हैं अनकमेंट, जस्ट आगे, और यहाँ पे अपनी फ़ाइल को ओपन कर लिया तो फाइल को क्लोज़ करना भी ज़रूरी है। तो फाइल को f डॉट क्लोज, और ये होगी हमारी फ़ाइल क्लोज। पहला काम मैंने क्या किया, अपनी डमी फाइल बनाई टेस्ट, उस फाइल को मैंने अपनी पाइथन की फाइल में क्या करवा लिया, ओपन करवा लिया, फिर मैंने उस फाइल को क्लोज भी करवा दिया। ये दो चीज़ें करना लाजमी है। अब आप चाहते हैं कि मिस, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद से कुछ लिखें। ये तो वो है ना कि हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई और उस फाइल में जो डाटा पड़ा था वो हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस फाइल में चेंजेस करें। तो बेटे आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने प्रिंट करवाना है, और प्रिंट में f डॉट राइट, एक राइट का मेथड है, राइट करना है इसमें, और इस मेथड को इम्प्लीमेंट करवा देना। और इसमें आप लोग जो भी चीज़ लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग इसमें देखोगे तो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख दो। मैं जस्ट एक डमी डाटा क्रिएट कर रही हूँ, ये चीज़। अब अगर मैं अपनी फ़ाइल को रन करती हूँ तो आप लोगों को कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स मिला होगा। अब आप लोग चाहते हैं, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को यहाँ पे तो कोई चीज़ शो ही नहीं हो रही, तो आप लोगों ने जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पे पास करते हो, जो भी डाटा, जो भी कंटेंट आप लोग यहाँ पे पास करते हो, वो आप लोगों को आपकी डमी फाइल जो आप लोगों ने क्रिएट की थी टेस्ट डॉट txx के नाम से, इसके अंदर आके शो होगी। हो गया सारा डाटा। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, इसके अंदर जो पहला डाटा मौजूद था वो सारा का सारा डाटा ख़त्म हो गया। वो किस तरह से, आप लोगों ने जो भी चीज़ इसके अंदर पास की है ना, इस चीज़ ने क्या किया, इस डाटा ने क्या किया, इस डमी फाइल के अंदर जो भी डाटा पड़ा था उसे ओवरराइट कर दिया। मतलब कि उस डाटा को ख़त्म करके उसकी जगह खुद आ गया। ठीक है, ये चीज़ इसने डमी डाटा क्रिएट कर दिया। आप लोग अपनी फ़ाइल को दोबारा से रन करो। फ़ाइल को दोबारा से रन किया मैंने, फिर से वही चीज़, फिर से दोबारा मैं अपनी फ़ाइल को रन कर रही हूँ। अपनी फ़ाइल को रन करके जाते हैं अपनी दूसरी डमी फाइल के अंदर, हमारे पास वही डाटा बार बार हमें शो हो रहा है। फाइल को रन करो, अपनी फ़ाइल में जाओ, वही डाटा हमारे पास ओवरराइट होके पड़ा हुआ है। एक चीज़ तो ये होगी, हम लोगों ने राइट किया अपनी फ़ाइल को, और किस तरह से हम लोगों ने डमी डाटा के अंदर जो फाइल पड़ी थी उसका जो सा डाटा था ओवरराइट करके खुद से डाटा ऐड कर दिया। ये तो हो गया ना, हम लोगों ने एक तरह से अपनी फ़ाइल को ओवरराइट करवा दिया। अब आप लोग चाहते हैं कि जो सा पहला डाटा पड़ा था ना फाइल में, वो डाटा भी रहे और उसकी जगह जो सा मैं न्यू डाटा ऐड करूँ ना, वो भी जाके ऐड हो जाए। यही क्वेश्चन होना था ना अगला आप लोगों का, कि मिस हम लोग तो नहीं चाहते कि हमारा जो सा डाटा है ना वो दूसरी फाइल का ख़त्म हो जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि हम जो भी डाटा ऐड करें ना, वो उस डाटा के साथ, जो फाइल के अंदर डाटा पड़ा है ना, उसके नीचे जाके ऐड हो जाए, ना कि उसे ओवरराइट करें। यही क्वेश्चन होना चाहिए था ना आप लोगों का। तो अब हम लोग उसके लिए एक चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास होता है एक मेथड, अपेंड का मेथड। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। अपेंड क्या करता है, आप लोग जो भी डाटा, जो भी कंटेंट ऐड करते हो, वो आपके दूसरे डाटा या दूसरे कंटेंट के साथ जाके ऐड हो जाता है। हम लोग यही चीज़ करेंगे। जस्ट उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पर एक मेथड यूज़ करना होता है अपेंड का। तो उसके लिए जस्ट आप लोग क्या यूज़ करते हो, ए, ठीक है ना। यहाँ पर ए को यूज़ कर लिया, और मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से जो सा मेरा डाटा पड़ा था ना, इसे कंट्रोल सी कर रही हूँ और अपनी डमी फाइल में जाके यहाँ पे इसे कंट्रोल वी कर रही हूँ, फिर से वापस लेके आ रही हूँ डाटा। बस अब मैंने क्या करना है, मैं चाह रही हूँ कि इस डाटा के नीचे ना जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करो इस डाटा के नीचे आए, ना कि इस डाटा को ओवरराइट करें।
मेरा ये डाटा ख़त्म नहीं होना चाहिए, जो भी ऐड करूँ वो उसके साथ आगे शो हो जाए, यही चीज़ ना। तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना था ए का। ए का मतलब क्या होता है, अपेंड, आपके डाटा को अपेंड कर देता है, आपका डाटा ऐड करवा देता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये चीज़ ख़त्म करूँगी। ये इसने क्या किया था, मेरे डाटा को ओवरराइट करवा दिया था। प्रिंट मेथड को यूज़ करेंगे अगेन। ये हो गया हमारा प्रिंट। ये डबल कोट्स के अंदर मेरी फाइल का नेम क्या है जिसके अंदर मैंने अपनी फाइल को स्टोर किया हुआ है, एफ मेरा एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में मैंने क्या करना था, डॉट राइट, अपनी फाइल को राइट ही करवाना है। ये मैंने राइट कर दिया, राइट का मेथड यूज़ किया, ये चीज़। अब मुझे जो भी लिखूँ, मैं चाहती हूँ कि वो इस डमी डाटा के नीचे आके शो हो, ना कि इस डाटा को ओवरराइट करे। तो उसके लिए हम लोग अपेंड यूज़ करते हैं, मैंने अपेंड यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं। यहाँ कौन सा डाटा ऐड करें, यहाँ पे हम लोग नेम, ईमेल, एज और पासवर्ड लिख देते हैं। पासवर्ड हमारा हाइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स शो करता है। जस्ट अपनी फ़ाइल को रन करते हैं, फ़ाइल को रन किया। अब अगर आके देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमें जो भी डाटा हम लोगों ने पास किया था वो हमारे पास यहाँ पर अपनी डमी डाटा की फ़ाइल में आके शो हो गया, ना कि उसने डमी डाटा की फ़ाइल को ओवरराइट किया बल्कि उसके साथ अपेंड हो गया। ठीक है, ये काम किया इस चीज़ ने। जी साजिद। मैम जी ये जो रिस्पॉन्स आ रही है किस बेस पे आ रही है? सॉरी, क्या क्वेश्चन है आपका? ये जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं हमें 30, 15, ये किससे हैं? ये आप लोगों को नंबर्स बता रहा है कि आपने जो से इसके अंदर डाटा पास किया ना। अब इस चीज़ को देखो, आपने ये जो सा डाटा पास किया, ये इस डाटा की लेंथ बता रहा है। आपने इतनी लेंथ पास की है, जो आप लोगों को ये नहीं बताएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप लोगों को इसके नंबर काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, यहाँ तक ना ये 15 नंबर्स बनते हैं। अगर मैं अपनी स्लैश देखूँ, मैंने कितनी स्लैश ऐड की थी इसके अंदर, 1 2 3 मैंने स्लैश ऐड की हैं। और 4 वर्ड ये मेरे 7 ये हैं, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि टोटल 15 करैक्टर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और अगर इसे काउंटिंग करोगे ना, इन वर्ड, इन लेटर्स को काउंटिंग करोगे, टोटल 30 होंगे, जो कि ये मुझे शो करवा रहा है। आप लोगों ने ये देखा है कि ये 30 शो करवा रहा है। ये आप लोगों के करैक्टर के नंबर बता रहा होता है। आप लोगों ने इतने करैक्टर ऐड किए हैं अपनी इस डमी फाइल के अंदर। अब आप लोगों को वो यहाँ पे नहीं शो करवाएगा कि आप लोगों ने डमी फाइल में क्या ऐड किया। आप लोगों ने जो भी ऐड किया है ना, वो आप लोगों को एज अ करैक्टर नंबर्स में बताएगा कि आपने इतने करैक्टर ना, इतने नंबर्स का करैक्टर आप लोगों ने अपनी डमी फाइल में शो करवाया। ठीक है ना। अब अगर आप लोग अपनी डमी फाइल में ये डाटा सारा देखना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जस्ट रीड का मेथड यूज़ करते हो। ये चीज़ क्लियर है? ये जो उनसे नंबर आप लोगों को शो हो रहे हैं, आपने जो भी डाटा इसके अंदर ऐड किया है ना, उस डाटा में जितने भी करैक्टर है ना, वो आप लोगों को उन करैक्टर के नंबर बता रहे हैं। डन है? ओके वेरी नाइस। ये चीज़ मैम के हमारे पास किसी बच्चे का क्वेश्चन है? जी जी मैम, जैसे हम अपनी सीवी एडिट करते हैं एमएस वर्ड पर, इस तरीके से हम अपने पाइथन में भी अपनी सीवी एडिट कर सकते हैं। कर सकते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग CSV, हमारे पास वो फाइल होती है, हमारे ये इस तरह से फाइल होती है ना हमारे पास, उन फाइल के थ्रू हम लोग अपनी CV वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आप लोग इसमें हम लोग देख लें तो एक अजाफी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे /n होता है हमारे पास। /n का मतलब होता है कि आप लोग जो भी डाटा ऐड करो ना, वो आप लोगों को अपनी न्यू लाइन में जाके डाटा शो हो। ठीक है, /n का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करती हूँ, मेरा जो भी मैंने डाटा पहले एंटर किया था वो कुछ इस तरह से शो हो रहा था। मेरे मतलब एक ही लाइन में मुझे आके डाटा शो हो रहा था। मैं चाहती थी मैं जो भी न्यू डाटा ऐड करूँ। जी मारिया, अच्छा, मैं चाह रही थी मैं जो भी डाटा ऐड करूँ मुझे न्यू लाइन में जाके शो हो, तो वो मुझे मेरा डाटा न्यू लाइन में जाके शो करवा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ। मैं जितनी दफ़ा भी अपनी फ़ाइल को रन करूँगी, मेरा डाटा मुझे उतनी दफ़ा ही आके शो होगा। यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल को रन कर रही हूँ, तो देखो
मैंने अपनी फ़ाइल को 2 दफ़ा रन किया तो 2 दफ़ा मुझे अपना डाटा शो हुआ, क्योंकि मैं 2 दफ़ा अपनी फ़ाइल को राइट करवाना चाह रही थी। मैं अपनी फ़ाइल को फिर से रन करूँगी, फिर से मुझे अपना ये चीज़ फिर से तीसरी बार शो हो जाएगी। मैं अपनी फ़ाइल को चौथी दफ़ा रन करूँगी तो मुझे फिर से मेरा जो सा भी मैंने डाटा ऐड किया वो मुझे यहाँ पर आके शो हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं फाइल हैंडलिंग, कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं एरर हैंडलिंग। ठीक है, मैंने एरर हैंडलिंग में कॉमन एरर आप लोगों को बताए। सिंटैक्स एरर होता है, नेम का एरर हो जाता है, टाइप एरर हो जाता है, वैल्यू का एरर हो जाता है, की एरर, एट्रीब्यूट एरर, जीरो डिवीजन एरर, कुछ इस तरह से एरर आते हैं। फिर फाइल हैंडलिंग में कुछ इतना खास नहीं था। खास ये चीज़ थी कि आप लोग अपनी सीवी वगैरह ऐड करना चाहते हो, पीडीएफ वगैरह ऐड करना चाहते हो, कुछ कोई डमी फाइल उठा के आप लोग अपनी पाइथन की फाइल में ऐड करना चाह रहे होते हो, तो आप लोग कुछ इस तरह से इसे कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये फाइल मौजूद है। मैं यहाँ पे टेस्ट फाइल ये कर रही हूँ। आप लोगों ने ये फाइल test1 फाइल आप लोगों के पास देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये फाइल नहीं है। मैं जस्ट इसे रन कर रही हूँ तो आप लोगों ने देखना है पहले मेरे पास क्या test1 फाइल थी, नहीं थी ना। उसने क्या किया, अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर ली खुद ही से और उसमें आ जाके मेरा ये डाटा पास करवा दिया। ये चीज़ समझ आई मैंने क्या किया है? मेरे फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि मिस हम लोग चाहते हैं कि हम खुद यहाँ पर ना पाइथन के अंदर खुद ही एक फ़ाइल क्रिएट करें और खुद ही से जाके जो भी डाटा ऐड करें वो जाके ऐड हो जाए। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक और फाइल यहाँ पे करती हूँ test4 या मैं लिखती हूँ डमी। अब यहाँ पर नोटिस करें मेरे पास कोई डमी फाइल है नहीं ना। जैसे ही मैं अपनी फ़ाइल को रन करूँगी, मैंने अपनी फ़ाइल को रन किया, उसने एक डमी फ़ाइल क्रिएट कर दी होगी। ये देखें, उसने डमी फ़ाइल खुद से क्रिएट कर दी, खुद से क्रिएट की और उस डमी फ़ाइल में जाके ये वाला मेरा डाटा पास कर दिया होगा। मैं अपनी फ़ाइल को ओपन करती हूँ तो ये इस तरह से जाके मेरी फ़ाइल खुद से क्रिएट हो गई और उस फाइल में जाके जो भी डाटा मैं ऐड करना चाह रही थी वो जाके डाटा ऐड हो गया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर वो मैंने सारी आप लोगों को करवा दी हैं। अब आप लोगों ने मेरा एक काम करना है, जो मैंने कल आप लोगों को काम दिया था, आप लोगों ने वो काम अभी करना है। आप लोगों के पास 20 मिनट है, 20 मिनट लगाएं और वो वाला जो सा हमारा कल जो रह गया था उसे कंप्लीट करें। इसके अंदर एक छोटा सा एरर था, वो एरर सोल्व करना है आप लोगों ने, देन आप लोगों को रिस्पॉन्स शो होगा। मैं अपनी फ़ाइल को ओपन कर रही हूँ और यहाँ पर ही हम लोग अपना आज का जो सा टॉपिक है ख़त्म करते हैं और आप लोग अपना ये काम स्टार्ट करें। इस काम को लाजमी तौर पर करना है, आप लोग ये करें और साथ में मैं अटेंडेंस मार्क करती हूँ। आप लोगों की रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।